नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो हाथ का खेल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि बाएं हाथ का खेल होना मुहावरा का अर्थ क्या है। ठीक है, भारी भरकम होना, भारी काम होना, आसान काम, असंभव काम और नीचे ऑप्शन है डी में कोई नहीं। क्या होगा? ठीक है, तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि अरे यार ये तो हमारे बाएं हाथ के खेल हो, ये हमारे बाएं हाथ के खेल हो, मैंने आसान काम है, सरल काम है, तुरंत कर देबो एकरा, ऐसे बोलते हैं सब। बाएं हाथ के काम हो को हम तुरंत कर देबो बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है बाएं हाथ का खेल होना मुहावरा का क्या अर्थ है। मतलब आसान काम है, तुरंत सरल काम है जिसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया है भारी काम, आसान काम, असंभव काम या कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान काम हो जाएगा। देखिए कब आया है? छत्तीसगढ़ में और बिहार में। ये कब? 2014 में। तो देखिए हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अन्य राज्यों में आए हैं वो भी अब हम आपको देना प्रारंभ कर दिए हैं। तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका पहले जो है नोट्स आपको दे दिया गया है तो आप सभी नोट्स भी इसका अवश्य बना लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है, आंसर बी है। ठीक है, आसान काम। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर सबका नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। सिर्फ हमारा मोबाइल नंबर उठाइए और तुरंत रिंग कर डालिए, आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से तैयारी कीजिए, 101% सफलता आपका निश्चित है यहाँ पर। ठीक है, बस जुड़ने की जरूरी है आपको। क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेश सूचक या स्वीकारात्मक, किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या, कब, कौन, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो जिस किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लग गया तो उस वाक्य का नाम होगा प्रश्नवाचक वाक्य। और लास्ट में एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, ये हसुआ छाप देखिएगा। हसुआ, घास काटे वाला हसुआ देखते हैं ना, ऐसे जा करके ऐसे रहता है, ऐसे हाथ पकड़ते हैं डंठल से और एक काटने वाला होता है। तो ये हसुआ छाप जहाँ लग जाएगा तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए ये पूरा वाक्य है, क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। गुजरात आकलन 2014 का ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत की लिपि है, संस्कृत की लिपि है, संस्कृत की कौन सी लिपि आपको बताना है? रोमन, बंगाली, नेपाली, देवनागरी, कौन सी लिपि है संस्कृत की आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत की जो लिपि होती है वो होती है संस्कृत और यहाँ पर देखिए हिंदी, ये दोनों करके बहुत ज़्यादा आता है। तो संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों का ही क्या होता है? लिपि देवनागरी होता है। क्या होता है? देवनागरी होता है। ये गोवा आकलन में पूछा गया, 2015 का ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सारे राज्यों के जो परीक्षाएं हो रही है और जिसके बाद सरकारी किया गया है उन सभी का प्रश्न आप यहाँ पर हमारे चैनल पर जुड़कर देख सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञा परिवार से बनने वाले विशेषण क्या होगा? यानी परिवार जो है संज्ञा
ये परिवार संज्ञा, तो परिवार संज्ञा से विशेषण बनाना है, यानी परिवार से विशेषण बनने वाला शब्द कौन होगा? पारिवारिक, पारिक, पारिसूत्र या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए परिवार से जो यहाँ पर विशेषण बनेगा वो आपका हो जाएगा पारिवारिक। क्या हो जाएगा आपका? पारिवारिक होगा। ठीक है, तो परिवार से बनने वाला विशेषण शब्द परिवार संज्ञा है और इस संज्ञा से बनने वाला विशेषण शब्द पारिवारिक होगा। गोवा आकलन में भी ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संज्ञा समाज से बनने वाला विशेषण शब्द कौन है? संज्ञा समाज से बनने वाला विशेषण शब्द कौन है? सामाजिक, समरूपता, समासिक या समरूपता, कोई नहीं। ठीक है, बिहार आकलन का प्रश्न है। तो संज्ञा देखिए समाज, समाज क्या है? एक संज्ञा है और समाज से विशेषण बनने वाला शब्द को क्या कहेंगे? तो देखिए समाज से विशेषण बनने वाला शब्द को सामाजिक कह लेंगे हम लोग। क्या कह लेंगे? सामाजिक। ठीक है, तो सामाजिक किस में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर तुम घर जाओ, तुम घर जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? तुम घर जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, तुम घर जाओ यह किस प्रकार का वाक्य है? देखो तुम घर जाओ में यहाँ क्या चीज़ हो रहा है? आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आदेश। तो जिस शब्द से आदेश का बोध हो ना, आदेश का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य। तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है इसलिए आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। आदेश सूचक वाक्य किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात आकलन 2015 का ये प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आते हैं हिंदी में, तो आप सभी एक बार जरूर प्रश्न को देख लीजिएगा यहाँ से लेकर के जुड़ के, नहीं तो जिंदगी भर पछताने काम नहीं है, एक बार जुड़ करके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लक्ष्मी नहीं खाती है, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया है। यह किस प्रकार का वाक्य है? लक्ष्मी नहीं खाती है एक वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेश सूचक या स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो देखिए जो वाक्य हम लिखें उसमें अगर बीच में कहीं भी नहीं लगा हुआ है, कहीं भी नहीं लगा हुआ है या न लगा हुआ है, तो उसको हम लोग देखिए अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस और हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधात्मक मतलब निषेध है, रोक है। ठीक है, तो लक्ष्मी नहीं खाती, देखिए नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है मतलब निगेटिव है, तो उसको निगेटिव सेंटेंस और उसी का हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। उड़ीसा आकलन 2014 में पूछा गया है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा, नयन, अंबर या इति, क्या होगा? ठीक है, तो आँख को जो है कहते हैं यहाँ पर देखिए अभिलाषा मतलब होता है चाह या इच्छा, नयन मतलब ही होता है आँख, अंबर मने होता है यहाँ पर वस्त्र के रूप में हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा, तो आँख का पर्यायवाची शब्द जो यहाँ होगा वो नयन होगा। आकलन परीक्षा बंगाल में 2013 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा, नयन, अंबर या चीख। ठीक है, उड़ीसा आकलन का प्रश्न है। तो आकाश का देखिए अभिलाषा मतलब चाह या इच्छा हो गया, नयन मतलब क्या हो गया आपका? आँख हो गया, अंबर मने आकाश होता है या आसमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकाश कह रहा है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द उसी के जैसा कौन आ गया? अंबर आ गया, तो इसका राइट आंसर अंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए आ ही गया, बिहार आकलन 2013 में आया था। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा, नयन, अंबर या इति। ठीक है, तो इच्छा मतलब अभिलाषा, चाह, मनोकामना होता है, तो इच्छा का यहाँ जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका अभिलाषा है, दूसरा और कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? गुजरात आकलन 2014 में आया है। अनार्थ होगा, व्यर्थ होगा, इति होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थ का जो विलोम शब्द होता है वो देखिए होता है इति। क्या होता है? इति। तो अर्थ का विलोम शब्द इति होता है। इति आपका है सी में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हरा साग सब्जी खाने वाले के बदले एक शब्द क्या होगा? हरा साग सब्जी खाने वाला के बदले एक शब्द क्या होगा? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हरा साग सब्जी खाता है उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो हरा साग सब्जी खाने वाला के बदले एक शब्द लिखा जाता है शाकाहारी ना। अगला है यहाँ पे,
अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरागी, विरागी, विराग या कोई नहीं, ठीक है। तो अनुराग का विलोम शब्द जो होता है वो आपका देखिए हो जाता है विराग, ठीक है। और गुजरात आकलन 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मांस खाने वाला के बदले एक शब्द क्या होगा? मांस खाने वाला के बदले एक शब्द क्या होगा? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं, ठीक है। तो मांस क्या होगा? मांस खाने वाला बदला एक शब्द मांसाहारी होगा। छत्तीस बिहार में पूछा गया है 2015 में। तो मांस खाने वाला का बदला एक शब्द मांसाहारी होगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, आंख में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ क्या है? भारी काम, आसान काम, आसान काम, ठीक है। भारी काम, आसान काम, धोखा देना, गलत काम करना। आंख में धूल झोंकना का मतलब है यहाँ पर धोखा देना, ठीक है। क्या देना? धोखा देना। आपको यहाँ पर धोखा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो अब तक सभी राज्यों में आ रहे हैं। तो डेली आप सुबह में इसी तरह से जुड़ करके यहाँ पे प्रश्नों को आप देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी में 18 में 18 आप ला सकते हैं। रीजनिंग का भी मिल रहा है, मैथ का भी, CDP का, सारा चीज़ मिल रहा है। बस आपको आवश्यकता है जुड़ने की। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।